आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल ईएन दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएन दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकारों और गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया और बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष रत्नाकर सिंह ने कहा कि बाबा साहब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संपूर्ण संस्था थे। उन्होंने देश को संविधान की छत्रछाया दी और समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन, उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को याद किया। वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा हासिल की और देश के संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों, शोषितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया और समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का संदेश दिया। वक्ताओं ने यह भी कहा कि बाबा साहब का मानना था कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही समाज के उत्थान का मार्ग है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से ईएन दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है और इस अवसर पर हम लोग गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस क्लब गोरखपुर के तत्वावधान में अपने कैंप कार्यालय में इस जयंती को हम लोग ने मनाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान के रूप में जाने जाते हैं। 1891 में आज ही के दिन आपका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के महू नामक गांव क्षेत्र में। एक दलित परिवार में आपकी पैदाइश हुई थी, लेकिन बचपन से ही आप मेधा के जब धनी थे, बुद्धि तीव्र थी, तो आप पढ़ाई के लिए गए, लेकिन वहां आपको छुआछूत का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपको एक आपके शिक्षक महादेव अंबेडकर, जो कि जात से ब्राह्मण थे, उन्होंने आपको बड़ा सहयोग दिया और समाज में लड़ने के लिए आपको अपना सरनेम अंबेडकर प्रदान किया और वहां से आप भीमराव अंबेडकर के नाम से जाने जाने लगे। बाबा साहब का उपनाम आपको महज इसलिए मिला कि आपने अपना पूरा जीवन दलितों के, दबे कुचले वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की एक सुंदर परिकल्पना के साथ आपने अपना जीवन लगाया। और मराठी में बाबा साहब का अर्थ होता है पिता के समान, आदरणीय। तो इनको दलित वर्ग ने पिता के समान आदरणीय माना और इनके नाम के साथ एक संबोधन दिया
बाबा साहब। संभवतः यह संबोधन उनके भारत रत्न के लिए संबोधन से ज्यादा बड़ा संबोधन मैं मानता हूं जो उन्हें 1990 में मृत्यु उपरांत मिला। लेकिन जो जनमानस ने उनको बाबा साहब का सम्मान दिया वो एक बहुत बड़ा सम्मान था। आपने भारत में तमाम नई चीजों की इजाद की। आपने 1936 में एक इंडिपेंडेंट लेबर फ्रंट का भी आपने गठन किया। 44-42 में आपने शेड्यूल कास्ट को लेकर एक संगठन का भी निर्माण किया। 1925 में जब अंग्रेजों का पूर्ण वर्चस्व था और अभी बैंक भी अंग्रेजी बैंक का ही कुछ काम करते थे, ऐसे में आप एक महान अर्थशास्त्री के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आपने तब परिकल्पना की थी और उन्हीं के प्रयासों और इन्हीं की परिकल्पना के दम पर 1935 में फिर भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सपना साकार होता है। आप भारत के पहले कानून मंत्री भी बने और आजादी के बाद आपने महज 2 साल 11 महीने 18 दिन के भीतर भारत का संविधान एक बहुत बड़ी टीम के साथ मिलकर गठित किया जो विश्व का एक सबसे बेहतरीन संविधान है। बहुत ही सुलिखित है और बहुत ही सुस्पष्ट संविधान है जिसकी छत्र छाया में हम 145 करोड़ भारतवासी आज भी स्वतंत्रता की सांस लेते हैं, अपने अपने कार्य को संपादित करते हैं। 1990 में आपको भारत रत्न मिला। 6 दिसंबर 1956 में आपने महाप्रयाण किया, आपका निधन हुआ। लेकिन अपने जीवन काल में आपने भारत को, भारतीय समाज को, भारतीयता को जो एक मार्ग दिखाया उसके लिए हमारा पूरा जनमानस आपके लिए सदैव आपका ऋणी है। हम लोग दिल से आपको याद करते हैं और ऐसे में आज 135वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को हम बाबा साहब के जन्मदिवस की बधाई भी देते हैं और साथ ही उनको याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लेते हैं।